ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र गाथा 44 में कह रहे हैं, अज्ञानी बहिरात्मा इस दिखाई देने वाले शरीर को स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से यह आत्म तत्व त्रिलिंग रूप है ऐसा मानता है, किंतु आत्मज्ञानी अंतरात्मा यह आत्म तत्व है वह त्रिलिंग रूप नहीं है, परंतु वह अनादि संसिद्ध तथा नामादिक विकल्पों से रहित है ऐसा समझता है। देखो, पूरा बहिरात्मा और अंतरात्मा में और कुछ नहीं, ये मान्यता का ही खेल है, इसका ही भेद है। अब टीका में कहते हैं कि दृश्यमान कि जो देखने में आते हुए शरीरादिक, कैसे शरीरादिक को, तो कहते त्रिलिंग रूप, अर्थात स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीन लिंग जिसके हैं वैसे त्रिलिंग रूप स्वरूप को देखता है, यानी अपने आप को शरीर मान रहा है। मूढ़ अर्थात बहिरात्मा, मूर्ख उपमा दी है उसे। शरीरादिक के साथ अर्थात जो दृश्यमान है, जो ज्ञेय के विषय बन रहे हैं, जो जानने में आ रहे हैं, उनके साथ अभेद रूप अर्थात एक रूप की मान्यता के कारण, उसमें मैं और मेरापना के कारण इस आत्म तत्व को त्रिलिंग रूप मानता है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं नपुंसक, मैं व्यापारी, मैं गृहिणी, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं ज्ञानी, ऐसा जो मैंपना बाहर कर रखा है वह अज्ञानी है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख और मूढ़ है। परंतु जो ज्ञानी अंतरात्मा है वह यह आत्म तत्व है, सो त्रिलिंग रूप नहीं है। ये परद्रव्य रूप और परभाव रूप जो परिणमन हो रहा है वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा वहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है। यह मेरा आत्म तत्व नहीं है ऐसा मानता है, क्योंकि शरीर धर्मपने के कारण उनका त्रिलिंगपने का आत्मस्वरूप में संपूर्णतः अभाव है। अंश मात्र भी उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये श्रद्धान पूरा हो गया है, और श्रद्धान पूरा होने के कारण उन क्रियाओं से और उन पदार्थों से धीरे धीरे जीव हटता ही है, ये उसका लक्षण। तो आत्मस्वरूप कैसा है? तो कहते हैं ऐसा मेरा आत्मस्वरूप निष्पन्न अर्थात अनादि संसिद्ध तथा शब्द वर्जित नाम आदि विकल्पों से अगोचर है। ये अभी जो सुरेश, रमेश, लता, कल्पना से की दिए हुए सारे नाम हैं, और उस नाम में जीव ने इतना एकत्व कर दिया जिसका इस आत्मा के साथ अंश मात्र भी लेना देना नहीं। कोई सुरेश को कहे कि बता सुरेश कहाँ है, सिर में, पाँव में, हाथ में, पेट में कौन सुरेश है? एक शब्द मात्र है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई स्पेलिंग, कोई अक्षर, कोई शब्द लिख दिए या बोल दिए, उतना मात्र। शरीर पे कहाँ लिखा है कि ये सुरेश है, कि ये रमेश है, कि ये और कौन है, पता नहीं। परंतु शरीर में, उस नाम में इतना एकत्व ममत्व कर चुका है यह जीव, और इसकी वजह से उससे जुड़े संबंधों में जो मैं मेरापना कर रखा है, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। क्रिया नहीं, ये मान्यता, विपरीत मान्यता।
परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना, परद्रव्य पर भावों का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना, ये मान्यता। ज्ञानी पुरुष सब कुछ वैसा का वैसा करता करते हुए भी अकर्ता और अभोक्ता है, क्योंकि उनका परद्रव्य पर भावों में मैं और मेरापना मान्यता में अर्थात श्रद्धान में छूट चुका है। और जिनका श्रद्धान में छूटा है उनका क्रिया में नियम से छूटना ही चाहिए, छूटते जाता है। बहिरात्मा को शरीरादि के साथ एकता बुद्धि अभेद बुद्धि होने से स्त्री पुरुष नपुंसक यह शरीर और उससे जुड़े संयोग संबंधों में आत्मबुद्धिपना अर्थात मैं मेरापना पड़ा हुआ है और अज्ञानी को नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को नहीं है, ज्ञानी ने इस बाहर के पौद्गलिक स्वरूप को आत्मस्वरूप अपना स्वरूप मानने से इनकार कर दिया है। जहाँ अज्ञानी जीव को शरीर से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति नहीं कर रहा है, वही ज्ञानी जीव को शरीर से संपूर्णतः भिन्न न्यारा स्वतंत्र मान रहा है। एक शित्रावगाह संबंध होने पर भी शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए भी मेरे आत्मा के प्रदेशों ने, मेरे अनंत गुणों ने उन्हें आज दिन तक स्पर्श भी नहीं किया। उसमें एक रूप होने की तो बात अलग, स्पर्शा तक नहीं, ऐसा अबद्ध अस्पर्शी ऐसा आत्मा ऐसा मैं, यह ज्ञानियों की श्रद्धा। क्योंकि सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और शरीर से भिन्न चैतन्य रूप आत्म तत्व की प्रतीति है, और इससे ही वह अपने आत्मा को तद्रूप ही अनुभवता है, जैसा है वैसा। ज्ञान मात्र चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र अपने आप को अनुभवता है, सिर्फ बोल पढ़ सुन के नहीं, अनुभवन के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और तद्रूप अनुभवन के कारण अपने आप को त्रिलिंग रूप स्वीकार नहीं करता है, उस रूप मान नहीं रहा है, और वह तो उसको अर्थात आत्मा को अनादि सिद्ध और निर्विकल्प समझता है। मैं अभी भी सिद्ध स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान मुझ में संपूर्णतः पड़ा हुआ है, मैं निर्विकल्प ही हूँ। विकल्प के काल में ही जो अपने आप को निर्विकल्प स्वीकार करता है। पर की क्रिया हो रही है, पर की क्रिया के काल में, ऐसा नहीं बाद में जाके फिर वेद ज्ञान करेंगे, वेद विज्ञान करेंगे। ऐसा निरंतर अभ्यास के द्वारा उसका वह निर्णय हो चुका है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की शरीर संबंधी मान्यता एक दूसरे से विपरीत ही होती है। यदि अंतरात्मा ही आत्मा का अनुभव करता है तो फिर मैं पुरुष, गोरा, मैं काला इत्यादि अभेद रूप भ्रांति उसको कदाचित क्यों होती है। ऐसा बोलने वाले के प्रति गाथा 45 में कह रहे हैं कि अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीरादिक अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, चौथे पांचवे वाले की बात चल रही है, पहली बहिरात्मा अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। वो भ्रांति सम्यक दृष्टि के क्यों हो रही है, अर्थात सम्यक दृष्टि चौथे पांचवे में अभी तक शब्दों के आधार पर क्रिया में शरीर के अनुरूप में मेरापना ऐसा बोलता है, मान्यता में तो छूट गया, परंतु पहले का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो वहाँ बोल रहा है। क्योंकि अभी समाज में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, और वहाँ से छूट जाएगा तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
फिर दीक्षा लेने के बाद नहीं बोलेगा ये मेरे संसारी भाई और संसारी माता पिता और संसारी फलाना फलाना। सम्यक दृष्टि नहीं बोलेगा। सम्यक दृष्टि ऐसे कभी नहीं बोलेगा। मिथ्या दृष्टियों की परिभाषा ही है। जब संसार ही छूट गया तो संसारी रहा कैसे, संसारी माता पिता रहे कैसे? वो तो संसार के लिए मर गया। दीक्षा का अर्थ जीते जी मर जाना, पूरा मर जाना, पूरा का पूरा। इसलिए तो नाम भी बदला जाता है। तो नया जन्म हुआ ना, फिर कोई क्यों याद कर रहा है, क्यों इच्छाएं आशाएं अपेक्षाएं रख रहा है? उसका सच्चा ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं टीका में, आत्मा का तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी कौन सम्यक दृष्टि जीव, उसको विविक्त अर्थात शरीर आदि से भिन्न भाता होने पर भी, वह भी अंतरात्मा भ्रांति को अर्थात बोलने के कथन में भ्रांति को प्राप्त होता है। यह मेरा घर, ये मेरी स्त्री, ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसा बोलेगा। मान्यता में नहीं है, परंतु बोलने में आएगा, क्योंकि पूर्व विभ्रम के संस्कारों से अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्मावस्था में शरीर आदि को अपना आत्मा मानने रूप जो विभ्रम था, भ्रांति थी, उससे वो जो संस्कार की यह वासना अभी पड़ी हुई है, उसके कारण वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है, पुनः अपने में आता है, पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है, पुनः अपने में आता है। इसलिए पांचवें गुणस्थानक में 11 प्रतिमाओं के आधार पर, देशवृत्ति के आधार पर, अणुव्रतों के आधार पर वो पर द्रव्य पर भावों से छूटते जाता है। और मुनि दीक्षा लेने के बाद ये सारी भ्रांति पूर्णतः मिट जाती है। ये मैं मेरापना बोलने में भी मिट जाता है, क्योंकि मौन ही हो जाते हैं। भीतर से तो मौन हो गए, आत्मा को जैसे स्वीकार किया तो आत्मा तो मौन स्वभावी है, बाहर का भी मौन धारण हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे साइकिल चलाते हैं तो पेडल मार रहे हैं, पेडल मारना बंद कर दिया, परंतु फिर भी कुछ देर साइकिल चलती है, फिर अपने आप धीरे धीरे स्लो होके रुक जाती है। यदि फुल स्पीड में साइकिल हो और सीधा ब्रेक दबाए तो क्या होता है पता है? चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कौन सी भी गाड़ी हो, एक्सीडेंट ही होगा। गाड़ी भी गिरेगी और वो भी गिर जाएगा। जितनी बड़ी गाड़ी उतना एक्सीडेंट बड़ा। लेकिन जिसने गति धीमी कर दी और फिर ब्रेक लगाया तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी तरह समझना, अभी उसका मान्यता से तो छूट गया, लेकिन अभी वो पूरा पूर्व का संस्कार पड़ा हुआ है, अभी संसार में है ना, तो वहाँ व्यवहार का उपयोग करना पड़ता है, करेगा वह भी। लेकिन भीतर की भ्रांति सारी ज्ञानियों के मिटी हुई है। इसलिए लोगों को बाहर से लगता है देखो ये भी हमारे जैसे संसारी है, अभी घर जाते, दुकान जाते, व्यापार करते, ये करते, वो करते, फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या? ये दिखाई देने वाली क्रिया नहीं है, अंतर की क्रिया। चौथा गुणस्थानक 5वें और 6ठे में दिखाई देने लगेगा। लेकिन जिन्हें चौथे का है नहीं और 5वें 6ठे में दिखाई तो देने लग गया, लेकिन भीतर मान्यता अभिप्राय नहीं बदला है, आत्मभ्रांति बनी हुई है। वह बाहर से भले उसकी कितनी भी तारीफ कर ले, अज्ञानी तो तारीफ करेंगे, देखो कितने महान तपस्वी, कितने कष्ट सहन कर रहे, क्या क्या कर रहे, उपवासी तपस्वी, जय जयकार ने क्या क्या नहीं करेंगे, महाधर्मी मान लेंगे, परंतु भीतर क्या हो रहा है पता नहीं है। ये राग कर्म का बंद कर रहा है, अनंतानुबंधी का इसका पता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है
तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। ऐसा होने पर भी पूर्व के संस्कारों के कारण यह जो चारित्र दोष का अभाव, किसकी वजह से? अभी दर्शन मोहनीय गया परंतु चारित्र मोहनीय अभी पड़ा हुआ है। अब उसे निकालने का प्रयास करेगा, उसको आगे के श्लोक में बताएंगे। आत्मज्ञानी अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है और उसको शरीरादि परद्रव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है, परंतु पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने के कारण उसको किसी समय, हर बार नहीं, किसी समय अस्थिरता के कारण बाह्य पदार्थों में भ्रम हो सकता है। कोई कहते आप इतने धर्म सुनते, आत्मा की बातें सुनते, आपकी कषाएं तो कम नहीं हुई, आपकी क्रियाएं तो कम नहीं हुई। अरे भैया, उसके भीतर में सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, अभ्यास कर कर के मान्यता में फर्क पड़ रहा है। अभी क्रिया में फर्क एकदम नहीं पड़ेगा। परंतु अज्ञानी तो बाहर से देखेगा, भीतर से क्या पता उसे क्या हो रहा है। इसलिए खेद नहीं करना किसको? भेद ज्ञानी को, आत्मार्थी को। इतना ही चेकिंग कर रहा है कि पर द्रव्य पर भावों में मेरी आसक्ति कितनी है, मैं मेरापना छूटा कि नहीं छूटा, और छूट गया है तो बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। अभी उसका पूरा प्रयत्न आगे चल रहा है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग द्वेष को भला माने तो वह पुनः बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि हो जाए श्रद्धान में, लेकिन सम्यक दृष्टि मानता नहीं है तो क्रिया जो भी हो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है, फिर भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाता है। इससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है, परंतु वह ज्ञानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, क्योंकि वेद ज्ञान का अभ्यास तो टंकोत्कीर्ण है, चल रहा है भी। वास्तव में तो दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही हैं। अब ऐसे पूर्व संस्कारों की वजह से जो भ्रांति हो रही है, ऐसे भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको किस प्रकार छोड़े, तो आगे गाथा 46 में कह रहे हैं। अब उसका उपाय बता रहे हैं। यदि आप ऐसा लग रहा है जिन्हें और आगे बढ़ना है तो क्या करें, उनके लिए उपाय बता रहे हैं। सुने बराबर, समझें और उस अनुसार जीवन को परिवर्तित करें। कह रहे हैं अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है वह समस्त ही चेतना रहित जड़ है, और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वह मैं किस पर तो क्रोध करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं, अर्थात किस में द्वेष करूं और किससे राग करूं। अतः मैं तो अब राग द्वेष के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूँ, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की धारणा करके परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि हटाकर स्वरूप स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र उपाय है। और परद्रव्य प्रभावों से ज़्यादा जल्द से जल्द छूट सके, निवृत्ति ले सके, ऐसा उपाय करें। इसलिए गार्या प्रतिमा में एक एक परिणाम परद्रव्य प्रभावों से छूटने के सारे बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम अपने शुद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए पर से निवृत्ति और स्व में प्रवृत्ति का उपाय यह 5वां गुणस्थानक।
टीका में कहते हैं कि शरीरादिक जो दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य है, प्रतीति में आने योग्य है, जो ज्ञेय का विषय है, वे अचेतन है, जड़ है। वे किए गए रोष तोष आदि को नहीं जानते। राग और द्वेष को वे जड़ पदार्थ नहीं जानते। और जो चेतन स्व आत्म स्वरूप है वह अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं और किसके प्रति तोष अर्थात कहाँ राग करूं और कहाँ द्वेष करूं, ऐसा विचार करके वह ज्ञानी पुरुष वहाँ से हटते जाते हैं। क्योंकि दृश्य शरीरादि अचेतन और चेतन आत्मस्वरूप अदृश्य, इसलिए वो वहाँ से उदासीन होकर, वहाँ से दृष्टि को हटाकर भले ज्ञान का विषय बने, उसी वक्त दृष्टि के विषय को अपना ज्ञायक भाव ही बनाते हैं, जिससे उसमें राग और द्वेष घटित नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान रूप से विचार करता है। इसलिए निरंतर विचार भेद ज्ञान भेद विज्ञान को कहा कि जो शरीराधिक पदार्थ दृष्टि गोचर है वे अचेतन है, जड़ है, अब उनसे राग द्वेष क्यों करूं, और वहाँ से उदासीन होकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ बार बार वही दोहराया जा रहा है। अब लोग कहते हम रोज सुनते हैं तो हमें पता है, भी रोज सुन रहे हैं, पता है, तो परिणमन क्यों नहीं हो रहा है, परिणमित क्यों नहीं हो पा रहा है, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं, परंतु भेद ज्ञान के बल से वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके तुरंत अपने ज्ञान के विषय को पकड़ लेता है। ज्ञान का विषय ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, उसको पकड़ लेता है और ज्ञानानंद स्वरूप को ही ज्ञान का विषय बनाता है। और उसकी बारंबार भावना भाने से राग द्वेष की वृत्ति स्वयं क्रम से मिट जाती है। 100 बात की एक बात, उपाय तो वही है, एक बार कहे, 10 बार कहे, 100 बार कहे, पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। ओम नमः सिद्धम।